जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम कार्तिक मास स्नान के 7वें दिन की कथा सुनेंगे। पहले नियमानुसार गणेश जी की कहानी सुनेंगे। सुनते हैं गणेश जी की बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका 4 साल का एक पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग दर्शन के लिए दर्शन करने जाते थे। दर्शन करके गणेश जी का प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रकार इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनकी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोची। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी बहुत अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालन का बेटा है। तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी इसी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन की बेटी के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर होते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसकी बेटी की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, नहीं माताजी, यह तो आप ही का पोता है। यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख और कृपा आपने उस मालिन पे की, ऐसी ही सभी पर कृपा करना, सभी की रक्षा करना। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास के 7वें दिन की कथा। अब हम सुनेंगे कुबेर देवता की कथा। पुराणों के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर गुणनिधि नाम के एक वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण थे। उन्हें वेदों के साथ साथ शास्त्रों का भी संपूर्ण ज्ञान था। वे सदैव संध्या वंदन करते थे, देवताओं का पूजन करते, पितृ पूजन करते थे, अतिथि सेवा में भी हमेशा आगे रहते थे तथा सभी प्राणियों के प्रति दया, सेवा और मित्रता का भाव रखते थे। वह बड़े धर्मात्मा थे, परंतु वे कुछ ही समय बाद बुरी संगत में पड़ गए और अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर डाली। इतना ही नहीं, गंदे आचरण भी करने लगे। उनकी माता उनके बुरे कामों को पिता से छुपाने लगी। एक दिन अचानक उनके पिता को सारी बात पता चल गई और उन्होंने गुणनिधि की माता से अपनी संपत्ति तथा पुत्र के बारे में पूछा तो पिता से डरकर गुणनिधि घर छोड़कर वन में चले गए। दिन भर इधर उधर भटकते रहे और संध्या समय में गुणनिधि को एक शिवजी का मंदिर दिखा। उसे शिवालय के समीप प्रति गांव में कुछ भक्तों ने शिवरात्रि के व्रत की समस्त पूजन सामग्री और भोग प्रसाद आदि भगवान शिव जी का विधि विधान से पूजन कर रहे थे। गुणनिधि बहुत थके हुए और भूख से व्याकुल थे। जैसे ही उन्होंने भोग प्रसाद देखा तो उनकी भूख और बढ़ गई।
वही समीप में छुपकर उनकी रात्रि में सोने की प्रतीक्षा में बैठ गए। रात्रि में सबके सो जाने पर जब एक कपड़े की बत्ती जलाकर पकवानों को चुराकर भाग रहे थे तो उनका पैर पुजारी के पैर से टकरा गया और पुजारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर। नगर रक्षकों ने चोर चोर की आवाज़ सुनकर उन पर बाण चलाया। बाण के लगने से गुणनिधि के प्राण तुरंत ही निकल गए। यमदूत जब उन्हें लेकर जाने लगे तो भगवान शंकर के गण वहां पहुंचे। उन्होंने यमदूतों से गुणनिधि को छीन लिया और गुणनिधि को कैलाशपुरी ले आए। भगवान शंकर व्रत और रात्रि जागरण और पूजा दर्शन करने से बहुत प्रसन्न हुए, अपने चरणों में स्थान प्रदान किया। बहुत दिनों तक भगवान शिव के चरणों में ही रहे और भगवान शिव जी की कृपा से पुलस्त्य मुनि के पुत्र विश्रवा मुनि ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत भक्ति की और उनकी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए। विश्रवा मुनि के पुत्र होने के कारण उन्हें संसार कुबेर के नाम से जाना गया। उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण और बचपन से ही भगवान शिव की पूजा करते रहते थे। दिव्य तेज से संपन्न सदाचारी और देवताओं का पूजन करते थे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और आराधना से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी की दीर्घ काल तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें सब कुछ दे दिया। एक बार कुबेर देवता ने अपने पिता से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सब कुछ दे दिया है, परंतु मेरे रहने के लिए कोई निवास स्थान निश्चित नहीं है। आप ही मेरे योग्य ऐसा कोई सुखद स्थान बताइए जहाँ मैं रहते हुए प्राणियों को कोई कष्ट ना दूं और सभी की सेवा करूं। कुबेर भगवान शिव की कृपा से प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ण नगरी में रहने लगे। कुबेर शंकर जी के परम भक्त थे। बाद में उन्होंने भगवान शिव की बहुत आराधना की और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अलका नाम की दिव्यपुरी नगरी में चित्रित नामक वन में दिव्य सभा प्रदान की। साथ ही माता पार्वती की कृपा पात्र बने और भगवान शिव के घनिष्ठ मित्र भी बन गए। भगवान कुबेर की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के संपूर्ण दुख दरिद्र नष्ट हो जाते हैं और अनंत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जी के मित्र होने के कारण कुबेर के भक्तों की सभी आपत्तियों से रक्षा होती है और उनकी कृपा से भक्तों में भगवान शिव के प्रति आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होता है। तो ये है कार्तिक मास के 7वें दिन भगवान कुबेर की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।